शुरुआत करते हैं सांवली की खबर के साथ, जहां सांवली में मेरठ करनाल हाईवे पर भारी मात्रा में नोट बरामद हुए। दरअसल यहां 500 के नोटों की गड्डियां बिखरी मिली हैं। 4 लाख रुपए बरामद किए गए। आखिर हाईवे पर ये कहां से इतनी रकम, इतने रुपए कहां से आए, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर नोटों की बारिश। पांच सौ के नोटों की गड्डियां बिखरी। ₹4 लाख बरामद। शामली के हाईवे पर नोटों का जखीरा मिला है। बताया गया कि मेरठ करनाल हाईवे पर दूर दूर तक 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां बिखरी मिली। दरअसल कोतवाली पुलिस हाईवे पर चेकिंग कर रही थी, तभी अमित कुमार नाम के शख्स ने सड़क पर बिखरे नोट देखे। पहले तो उसे कुछ नोट नजर आए, लेकिन आगे बढ़ने पर नोटों की गड्डियां दूर दूर तक फैली दिखी। हाईवे पर दूसरे राहगीर भी रुकने लगे। सबका हैरान होना लाजमी था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने करीब 500 मीटर तक फैले नोटों को सावधानी से इकट्ठा किया और कोतवाली ले आई। गिनती करने पर कुल रकम तकरीबन 4 लाख रुपए निकली। बताया जा रहा कि कई गड्डियों पर बैंक की पर्ची और नाम भी लिखी हुई थी, जिससे जांच में मदद मिल सकती है। चश्मदीद अमित का कहना है कि उसने एक बाइक को तेज रफ्तार के साथ जाते देखा। उसने शक जताया कि नोट शायद उसी बाइक से गिरे होंगे। बरामद रकम को मालखाने में जमा करा दिया गया है। बैंक से जानकारी ली जा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि असली मालिक का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि नोटों की ये बारिश किसी की लापरवाही है या इसके पीछे कोई दूसरी कहानी है। ये सब तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। शामली से शहनवाज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के अलवर में तेज धूप से बचने के लिए एक शख्स ने ऐसा तरीका निकाला जिसके बाद वो मुसीबत में पड़ गया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश भर में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। राजस्थान में तो और भी ज्यादा बुरे हाल हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए एक शख्स ने ऐसा तरीका निकाला जिसे करने की अब वो दोबारा नहीं सोचेगा। उसने दूध के कैन को उल्टा करके अपने सिर पर डाल दिया, लेकिन इसके बाद वो कैन में फंस गया। 10 किलो के कैन को निकालने की उसने और उसके साथियों ने काफी मशक्कत की, लेकिन सारी कोशिशें व्यर्थ चली गयी। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां माधोगढ़ गांव का रहने वाला कालू राम नाम का एक शख्स खेत का काम निपटाने जा रहा था। हाथ में था बड़ा दूध का केन। तेज धूप से बचने के लिए उसने केन को सिर पर रख लिया, लेकिन जिसे वो राहत समझ रहा था वो उसके लिए बड़ी आफत बन गई। केन सिर में ऐसा फंसा कि निकलना मुश्किल हो गया। आसपास के लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन केन टस से मस नहीं हुआ। गर्मी के साथ परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। करीब 2 घंटे तक वो इस हाल में तड़पता रहा। आखिरकार उसके गांव का एक शख्स उसे बाइक पर बैठाकर 5 किलोमीटर दूर हार्डवेयर की दुकान पर ले गया। दुकान के कर्मचारी भी हैरान थे। उसके बाद वेल्डिंग का काम करने वाले को बुलाया गया। ग्राइंडर से डिब्बे को काटने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन इसमें काफी खतरा था। जरा सी चूक अनहोनी भी हो सकती थी। घबराहट और जोखिम के बीच धीरे धीरे कैन को काटा गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसके सिर से कैन निकालने में कामयाबी मिली। गनीमत रही कि शख्स को चोट नहीं आई, तो इस तरह उसे मुसीबत से राहत मिली। लेकिन एक छोटी सी गलती बड़ा सबक जरूर बन गई। अलवर की ये घटना चौंकाने वाली तो है ही, बल्कि सतर्कता बरतने की भी सीख देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। आगरा में पुलिस थाने के अंदर एक ऐसी पंचायत हुई जिसमें शादी का फैसला हो गया। आरोप है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को धोखा दे रहा था। पंचायत के बाद दोनों की मंदिर में शादी करा दी गई। रिपोर्ट दिखाते हैं। प्यार में मिल गया धोखा।
पंचायत बैठी, हो गया फैसला। मंदिर में 7 फेरे, विवाद खत्म हुआ। पहले इश्क हुआ, नजदीकियां बढ़ी, रिश्ता गहराता गया, मुलाकातें बढ़ती गईं और फिर कहानी ने अचानक मोड़ ले लिया जब लड़की गर्भवती हो गई। अब 2 लोगों के इस रिश्ते में एक और मेहमान ने दस्तक दे दी थी। आरोप है कि जैसे ही लड़के को इस बात का पता चला, वो लड़की से दूरियां बनाने लगा, यानी जो प्यार की कस्में खाई गई थी उन्हें दरकिनार कर दिया गया। आखिरकार मामला पुलिस थाने पहुंचा, जहां दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया गया। थाने में ही पंचायत बैठी, करीब 2 घंटे तक लंबी बातचीत चलती रही। समाधान बहुत जरूरी था क्योंकि लड़की और होने वाले बच्चे के भविष्य से जुड़ा सवाल था। आरोप प्रत्यारोप, समझाइश का दौर चलता रहा। लड़की भी अपने फैसले पर अडिग थी। उसका कहना था कि प्यार सच्चा है, वो अपने प्रेमी से ही हर हाल में शादी करेगी। काफी मंथन के बाद लड़के पक्ष को भी मानना पड़ा। आखिरकार लड़के ने भी हामी भर दी। पंचायत के फैसले के बाद बिना देर किए शादी की तैयारी शुरू हो गई। थाना परिसर के पास वाले मंदिर में शादी कराई गई, जहां दोनों ने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन लिया। मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लिए। दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। मामला थाना मलपुरा क्षेत्र का है, जहाँ एक परिवार 10 सालों से किराए के मकान में रह रहा था। इसी घर की लड़की का ताजगंज इलाके के एक लड़के से करीब 4 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की आंखें मिली, फिर प्यार परवान चढ़ा, लेकिन शादी तो दूर की बात थी, उससे पहले ही लड़की गर्भवती हो गई। इसके बाद शुरू हुआ असली ड्रामा। लड़की अपने प्रेमी से शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन लड़का लगातार टालता रहा। बात अब काफी दूर तक निकल पड़ी थी। लड़की के परिजनों को पता चला, सबके होश उड़ गए और यहीं से कहानी बदल गई। लेकिन थाने में बैठी पंचायत के बाद मामला सुलझ गया। इटावा में शादी के दौरान दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि दूल्हा नशे में टल्ली होकर आया था। जब बात बिगड़ी तो हाथापाई हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। दूल्हे को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। दुल्हन ने सबके सामने साफ शब्दों में शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन का फैसला सुनते ही दूल्हा पक्ष और बाराती दंग रह गए। इसके बाद दुल्हन को समझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन वो नहीं मानी। कहा सुनी हुई और बात बिगड़ती चली गई और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस झड़प में 2 लोग घायल भी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया, मेडिकल कराया गया। सुबह दोनों पक्षों में समझौता हो गया और किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया गया, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अटल थी। इसके बाद दूल्हा बिना दुल्हन के ही बारात लेकर अपने घर लौट गया। अब बातचीत क्या, बस यही हुई। अब हम उनसे शादी नहीं कर रहे, मेरी दूसरी जगह शादी होगी। दूसरी जगह आपकी शादी होगी? हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? मैं अब वहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहती। आप खुद नहीं वहाँ जाना चाहती? हाँ, मैं नहीं जाना चाहती। जब उन लोगों ने इतनी इंसल्ट करी, जब सब लोग यहाँ पे सब कुछ कर रहे थे, फिर भी। तो आप जो लड़का था उसे आप पहले से जानती थी? हाँ जी। लड़का शादी के लिए तैयार है? शादी के लिए तैयार किया, वो तो धमकी से दे रहे, करनी हो तो करो, हम चीज लेके नहीं आएंगे। अब शादी में दुल्हन पक्ष का काफी खर्चा हो चुका था। बताया जा रहा है कि दुल्हन की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ कर दी गई। इटावा में दिनेश शाक्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ रही है। अभी अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ है, ऐसे में मई और जून में ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में पारा 42 डिग्री पहुंच गया है। नोएडा, गाजियाबाद में भी गर्मी से लोग तप रहे हैं। यूपी के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा है, जिससे घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है। गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर लू चलने का भी अनुमान है। नोएडा और गाजियाबाद का भी यही हाल है। वहीं यूपी में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। इटावा में पारा 43 डिग्री को छू रहा है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलना दूभर है। इसकी वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। दिन में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है।
झांसी में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सुबह 10 बजे के बाद ही घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गर्मी लगातार मुश्किल बढ़ा रही है। यहाँ भी पारा 43 डिग्री को छू रहा है। जूस की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। यह रानी लक्ष्मीबाई का किला है और आम दिनों में यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ लगी रहती है। खासकर शुक्रवार, शनिवार और रविवार बड़ी संख्या में सैलानी इस किले का दीदार करने के लिए आते हैं। लेकिन गर्मी के चलते अब इस सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत ही गर्मी है। हम महाराष्ट्र से आए, पुणे से, तो अभी हम अंदर जाके आए। अंदर कुछ पर्यटक नहीं है, हम शाम को आएंगे। अयोध्या में भीषण गर्मी के बीच श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तपती गर्मी से राहत देने के लिए रास्तों पर जगह जगह कैनोपी लगाई गई है। जहां कैनोपी नहीं लग पाई वहां मैट बिछाए जा रहे हैं ताकि चलने में आसानी हो। पूरे मार्ग पर कूलर और पंखे लगाए गए हैं। भगवान राम के भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने विशेष प्रयास शुरू कर दिए हैं। क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है और तापमान लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा है। ऐसे में जो राम भक्त दूर दराज से आ रहे हैं उनको गर्मी की वजह से परेशान न होना पड़े, भीषण गर्मी से बचाया जा सके, इसको लेकर पूरे दर्शन मार्ग के साथ साथ राम मंदिर गेट तक लगभग 800 मीटर छाजन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही लोगों के पाँव न जले इसलिए बाकायदा मैट बिछाए गए हैं। ORS दे रहे हैं, जिनको कष्ट होगा उनको ORS भी देते हैं हम। और अलग अलग स्थान पर हमने हेल्प डेस्क भी खड़ा किए हैं। किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो उसका उपयोग। वाराणसी में भयंकर गर्मी पड़ रही है। घाटों से लेकर सड़कों तक सन्नाटा है। हीट वेव से बचाव और इलाज के लिए जिला अस्पताल में हीट वेव वार्ड बनाया गया है। 18 बेड इस वार्ड में लगाए गए हैं। अमेठी में भी पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तेज धूप और सूरज की तपिश से लोग परेशान हैं। तापमान 43 डिग्री को छू रहा है। रायबरेली में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वेव के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नगर पालिका ने शहर में 16 जगह पर प्याऊ लगाए हैं। जिला प्रशासन के निर्देश के क्रम में नगर क्षेत्र में हीट वेव से बचाव करने के लिए कुल 5 स्थानों पर कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 16 जगहों पे अस्थायी रूप से प्याऊ की व्यवस्था कराई गई। राजस्थान में भी झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।